हमारे जो लोहिया स्वच्छ अभियान है इसमें यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है जी। इस प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या आपकी मांग है? देखिए, हम लोगों का मुख्य रूप से जो मांग है वो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग भोजपुर जिला के बड़हरा प्रखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे तो बिहार के सभी प्रखंड से, सभी पंचायतों से यहाँ पे स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक जुटे हुए हैं। लेकिन हम लोग का जो मुख्य मांग है वो है कि हम लोग का जो मानदेय जो है पंचायत से दिया जाता है वो प्रखंड से किया जाए। दूसरी बात कि हम लोगों से स्वच्छता के अलावा प्रखंड स्तर के सभी प्रकार के सरकारी कार्यों में सहयोग लिया जाता है। यानी कि पूरे दिन सुबह के आप 7 बजे से देख लीजिए तो 10 बजे तक स्वच्छता का काम होता है। उसके बाद 10 बजे के बाद ऑफिशियली समय जब शुरू होता है तो 4 बजे तक, यहाँ तक कि इलेक्शन के समय में 10 बजे रात तक, 12 बजे रात तक काम लिया जाता है। नाइट में भी ड्यूटी होती है? जी, इलेक्शन टाइम में नाइट में भी हम लोग किए हैं। बड़हरा प्रखंड का मैं बात बता रहा हूँ, किए हैं। अभी हम लोग राजस्व महाअभियान जो चल रहा है उसमें ड्यूटी लगाया गया है। पूरे दिन काम लिया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे नीतीश कुमार के कैबिनेट के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया उसमें लिखा गया है कि अंशकालीन। तो अंशकालीन का मतलब आप सभी समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? काम तो लिया जाता है पूरा दिन, लेकिन कहा जाता है अंशकालीन। और उसी हिसाब से लोग मानदेय का भी तय किए हैं। और वो भी इस तरह से फंसा दिए हैं कि कुछ आधा पैसा लीजिए पंचायत के 15वां वित्त से और आधा पैसा लीजिए राज्य मद से। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से सरकार का जो है ये विश्वासघात है स्वच्छता के कर्मी के प्रति, स्वच्छता पर्यवेक्षक के प्रति। इसलिए हम लोग आप लोगों के मीडिया भाई के माध्यम से सरकार के पास ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों के इस गंभीर समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसका निदान करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम लोग का यही अपील है। जो लोहिया स्वच्छ अभियान है इसमें क्या मतलब प्रोटेस्ट मिल पाता है? जो सुरक्षा मिलती है उसमें क्या क्या मतलब सुविधा मिल पा रही है? सुविधा क्या है इसमें? बस जो है सो मानदेय है थोड़ा बहुत। हाँ, जो हमारे जो स्वच्छता कर्मी है पहले 3000 मिलता था, उन लोगों को नीतीश कैबिनेट के द्वारा 5000 किया गया है। वो भी 50% राशि पंचायत से और 50% स्टेट स्तर से। स्वच्छता पर्यवेक्षक का 7000 जो है मानदेय राज्य मद से और 2000 पंचायत से। यही है। और उससे सेफ्टी मिल पाती है? नहीं, कुछ नहीं, बस मिला जुला कर यही एक ठो वो मानदेय भी नहीं मानिए उसको, ऊपर पारिश्रमिक सरकार उसको कहती है। जबकि हम लोग का पहला लेटर है मिशन निदेशक का, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संविदा पर नियुक्त किया गया, जिसका भी प्रूफ हम लोग के पास मौजूद है। लेकिन सरकार ने उसको कर दिया पारिश्रमिक, मानव बल, संविदा भी खत्म कर दिया। तो यही सब मांगे हैं सरकार से कि इस पर पुनर्विचार करें और हम लोग के प्रति ग्रामीण विकास विभाग उसमें जैसे मान लीजिए कि छोटा मोटा कुछ खराबी उसमें हो गया तो वो लोग अपने स्तर से स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी उसका मरम्मत करवा लेते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर उसमें खर्च रहता है तो पंचायत स्तर से मुखिया जी और पंचायत सचिव के द्वारा मरम्मती का वो राशि निर्गत किया जाता है। निर्गत किया जाता है। जो वाजिब बात है वो हम लोग बता रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं वो लोग कहता है कि मतलब बोले कि आई कार्ड भी नहीं मिल पाती है। हाँ, ये सब तो समस्या है। हाँ, ये सब तो समस्या है। आई कार्ड नहीं मिल पाया बहुत लोगों का अभी तक। सरकार को क्या करेंगे? तो हम लोग यही ना मांग करेंगे, प्रखंड स्तर से कर दिया जाएगा, सारा कुछ मामला समाप्त हो जाएगा। जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाएगा। पूर्ण मांग है पंचायत से पेमेंट को हटाया जाए और प्रखंड से पेमेंट को किया जाए और ये अंशकालीन जो कार्य है उसको खत्म किया जाए, एकदम पूर्णकालीन किया जाए उसको। आप प्रखंड से पेमेंट किया जाए। हम लोग का जो भी मान मिल रहा है वो प्रखंड से मिले, हम लोग का प्रखंड से पेमेंट मिलेगा। ये काम करते हैं हम लोग दिन भर काम करते हैं, अपना काम करते हुए ब्लॉक का भी काम करते हैं, कभी इस काम करते हैं, आपदा आता है तो आपदा में भी हम लोग काम करते हैं, फिर इलेक्शन ड्यूटी में भी हम लोग काम करते हैं। लेकिन उसका कोई उसका अलग से मजदूरी नहीं मिलता है। हम लोग का पेमेंट जो है उस पेमेंट में से 3000 से 4000 तक के पेमेंट पेट्रोल में खर्च होता है, जो कि वह हम लोग कर्मी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कभी अपना पॉकेट से लगाते हैं, तेल का जो खर्च होता है अपने पॉकेट से हम लोग ये कब बियर करते हैं। लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। हम लोग का सब सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग का जो कार्य है उसको पूर्ण रूप से किया जाए, नियमित किया जाए और पेमेंट जो है हम लोग का प्रखंड से किया जाए, जो कि हम लोग का बाल बच्चा परिवार जीवन यापन सुरक्षित हो। अगर आपका जो मांगे पूरी नहीं हो तो अगला कदम क्या होता है? अगला कदम हम लोग पूर्ण रूप से काम को बंद रखेंगे। हम लोग कार्य को नहीं करेंगे, एकदम बंद रखें। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जाएंगे और आगे कदम कार्य को बंद करके पूरा संघ के साथ हम लोग रहेंगे और कार्य को बंद रखेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।